दोस्तों, भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल वर्ष 1853 में हुई थी। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यह अपने इतने बड़े रेलवे नेटवर्क और इतने अधिक कर्मचारियों की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत और तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन होने के बाद भी हमें अक्सर ये आवाज सुनने को मिलती है। कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:05 से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि कई सारी सुपरफास्ट ट्रेन होने के बाद भी इंडियन ट्रेन हमेशा लेट क्यों हो जाती हैं? आज के इस वीडियो में हम इसका जवाब जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। भारत की अधिकतर जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए भारतीय रेलवे का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ट्रेन से यात्रा करना अन्य साधनों से यात्रा करने की अपेक्षा इकोनॉमिकल होता है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन जब बात आती है स्पीड की तो ऐसा लगता है कि हम अन्य देशों से कई 100 साल पीछे हैं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेसवे की औसत स्पीड जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, वहीं सुपर फास्ट ट्रेन की औसत स्पीड मात्र 55 से 65 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्पीड के मामले में हम जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी जैसे अनेक देशों से कई गुना पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी तेज चलती हैं। दोस्तों, स्पीड के मामले में हम अन्य देशों से कितना पीछे हैं, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। दोस्तों, आगरा और दिल्ली के बीच की 242 किलोमीटर की डिस्टेंस को चाइना की ट्रेन मात्र 30 मिनट में तय कर सकती है। वही हमारे देश की फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को इस डिस्टेंस को तय करने में 1 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, जब भी पब्लिक ट्रेन की स्पीड और ट्रेन लेट होने पर सवाल उठाती है, तो हर बार ऑफिसर्स के पास अलग अलग बहाने होते हैं। अच्छा खैर छोड़िए, हम आपको बताते हैं भारत में ट्रेन लेट होने के कुछ जेन्युइन रीजन। हैवी कंजेक्शन ऑन ट्रैक। दोस्तों, पूरे देश में रेलवे नेटवर्क का एक जाल बिछा हुआ है, लेकिन अभी भी रेलवे को जितनी ट्रैक्स की जरूरत है उससे यह बहुत ही कम है। भारत में थोड़े थोड़े समय अंतराल पर नई ट्रेनों का शुभारंभ कर दिया जाता है, लेकिन वह किस ट्रैक पर चलेंगी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसका नतीजा है कि भारत के पास 22,553 ट्रेनें हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक की लंबाई मात्र 67,368 किलोमीटर ही है, जिसमें से 54,000 किलोमीटर लंबा ट्रैक तो ब्रिटिश सरकार की ही देन है। मतलब स्वतंत्र भारत में लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा ट्रैक ही बनाया गया है। वर्ष 2000 में जहां डेली पैसेंजर ट्रेनों की संख्या 8,520 थी, वही अब यह बढ़कर 13,169 हो गई है, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रैक को नहीं बढ़ाया गया है। यानी कि समय के साथ साथ ट्रेनों की संख्या तो बढ़ी है, पर ट्रैक वही का वही है। इसीलिए दो ट्रेनों के बीच प्रॉपर गैप मेंटेन करने के लिए किसी एक ट्रेन को रुककर इंतजार करना पड़ता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ट्रेन लेट होने का एक फैक्ट है। दोस्तों, एक नए ट्रैक की लाइफ मात्र 25 से 30 वर्ष की होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो 50 साल से भी ज्यादा पुराने ट्रैक मौजूद हैं। कई ट्रैक ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण मरम्मत की जरूरत है, तो कई ट्रैक रिप्लेसमेंट के लायक हैं। ये ट्रैक इतने खराब हो गए हैं कि इन ट्रैकों पर ट्रेन चलाना बहुत जोखिम भरा कार्य है, जिससे ट्रेन की स्पीड पर परमानेंट या टेम्परेरी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी वजह से भी ट्रेनें लेट हो जाती हैं। डर्टी पॉलिटिक्स। दोस्तों, हमारे वहाँ के जो नेता हैं, इनका पहला गोल यही होता है कि चुनाव के टाइम बहुमत प्राप्त कर अगली बार फिर सत्ता में आना है। इसलिए ये वही काम करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जनता को दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि ढेर सारी नई ट्रेनों को चालू करना, लेकिन वास्तव में तो हमें नई ट्रेनों से ज्यादा नए ट्रैक की जरूरत है। अब इस काम में कम से कम 10 से 15 साल का समय लग जाता है, और आम लोग भी इस
ग्रोथ को नहीं समझ पाते। इसीलिए सरकार केवल उन मुद्दों पर ध्यान देती है जिससे उन्हें अगले साल चुनाव जीतने में मदद मिल जाए। दोस्तों, यही तो वजह है भारत में कुल रेलवे ट्रैक में से 54,000 लंबा ट्रैक अंग्रेजों की देन है और मात्र 14,000 लंबा ट्रैक ही हम भारतीय जोड़ पाए हैं। अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड एमंग रेलवे ऑफिसर्स। दोस्तों, हम लोग कई बार देखते हैं कि ट्रेन आने का अनाउंसमेंट किसी दूसरे ट्रैक पर होता है और वह किसी दूसरे ट्रैक पर आ जाती है। अब पैसेंजर को इस ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आने जाने में भी जिससे कभी कभी ट्रेनों को प्लेटफार्म पर बिना वजह रुकना पड़ता है। अक्सर यह पाया जाता है कि जब एक ट्रेन लेट हो जाती है तो उसके टाइम को मैनेज करने की बजाय ऑफिसर्स उसे और लेट कर देते हैं ताकि अगली ट्रेन लेट न हो। लेकिन ऑफिसर्स के इतना दिमाग लगाने के बाद भी यही देखने को मिलता है कि भारत की ज्यादातर ट्रेनें लेट हो जाती हैं। हालांकि दोस्तों, सरकार नेशनल रेल प्लान विजन 2030 और मिशन सत्यनिष्ठा जैसे स्कीम लाकर इंडियन रेलवे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता किस हद तक मिल पाएगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।